Welcome to Drum Football Reviews, and we are back with a very unique topic, something that we would not be expecting. But we'll start with a shirt signing. उमर मेरे लिए shirt लाए हैं, तो I'd like to show it and then I'll wear it and then we'll make a video in that shirt. क्योंकि बंदा भी मैसी शर्ट में बैठा हुआ है तो बनता है. एक मैसी फैन From a Messi fan to a Ronaldo fan. ठीक है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी यूज टू डू ऑलवेज. Thank you so much. तो जैसे कि we have mentioned कि हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा. पहली दफ़ा हम इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कीनली बात करना चाहते हैं क्योंकि पहली दफ़ा ही इस लीग ने हमें कुछ ऐसा दिया है जिस पे हम बात करना इवन हम इसको देख रहे हैं और हम एक्साइट हो रहे हैं उसके रिजल्ट से. Since we have been watching football. Not since, because we have seen Borussia Dortmund doing it in 2012. So उसके बाद से for last 12 years इस तरह नहीं हुआ है. और हुआ ये है कि बायर्न म्यूनिख इस साल बुंडेसलीगा नहीं जीत रही as per the current table points. Do you believe in penalty system? मतलब केन आ गया है कि a player who has never won a trophy for Spurs and now that will take place in Munich also. Though Munich ने positivity show करने के लिए बोला है कि Harry Kane has been a very good signing or he is not the reason, he can never be the reason because वो एक scoring record भी उसने Lewandowski का तोड़ दिया per season obviously. But Leverkusen now at 61 points with Munich at 53 with just one game behind. A lead obviously that Umair has given a decision. Most of us have already, it's been decided. It's been decided and Leverkusen has been चलो Umair will go now. उसका रीज़न ये है क्यों मैं कह रहा हूँ अभी 23 मैचेस ही हुए हैं सिर्फ, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि लेवरक्यूज़न लीग जीत गई है. उसका रीज़न ये है कि एक तो बुंडेसलीगा में 18 टीम्स होती हैं, तो 38 गेम्स नहीं होते, 34 गेम्स होते हैं. तो इसका मतलब है सिर्फ 11 गेम्स रह गए. ठीक है, और दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. ऐसा नहीं है कि लेवरक्यूज़न सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स ऊपर है, 8 पॉइंट्स ऊपर है. उसके अलावा बायर्न म्यूनिख की जो फॉर्म है वो हमें पता है, जिस तरह वो फंबल कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे. उसके अलावा फिर जो लेवरक्यूज़न की फॉर्म है, पॉइंट तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी अगला गेम जीत जाती है जो कि अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि म्यूनिख बैक टू बैक 3 गेम्स विनलेस गई है. नहीं अभी लास्ट तो जीती, कल तो जीती है. ठीक है ना. हाँ, गेम लगातार तो और लेवरक्यूज़न जीत रही है, यानी कि बायर्न म्यूनिख की फॉर्म बुरी है, लेवरक्यूज़न की फॉर्म अच्छी है. एक चीज़ होता है जैसे लेस्टर सिटी जब लीग जीती थी एक दफ़ा, तो उन्होंने टॉटनम से मुकाबला किया था और उसमें क्या था कि लेस्टर सिटी 81 पॉइंट्स के साथ लीग जीती थी. तो 81 पॉइंट के साथ लीग जीतने का मतलब है कि उन्होंने भी कोई एक अच्छा बहुत कोई जो लीग जिस तरह जीती जाती है 90 पॉइंट, 95, 94, 89, 88 इस तरह जीती जाती, तो उन्होंने 81 पे अपनी लीग जीती थी. यानी कि थर्ड 78 पे था जो कि मैन सिटी था या 77 था शायद, और उसके बाद स्पर्स टाइटल रेस में था मगर आखिर के 3-4 मैचेस हार गया था तो सिटी ऊपर आ गई थी. तो बिल्कुल इसी तरीके से लेवरक्यूज़न वाला सीन नहीं है कि लेवरक्यूज़न एक एवरेज खेल रही है और टॉप पे है क्योंकि बाकी टीमें फॉर्म में नहीं है. लेवरक्यूज़न अपनी तरफ से पूरी एफर्ट मार रही है और इसकी कैलकुलेशन अगर मैं बिठाऊं तो ऐसी है कि अभी हमारे पास 11 मैचेस रहते हैं, 61 something every one of us knows already, but they have broken the winning streak for Munich का जो रिकॉर्ड है 33 गेम्स का है वो भी तोड़ा है. तो उमर तुम्हारी वही बात मैं कहूँगा कि प्रीमियर लीग से वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज दैट इज 6 or 7 हॉर्स रेस एवरी ईयर. मतलब एक अंडररेटेड टीम आती है और प्लस टॉप 6 रहती हैं. तो दिस इज नॉट द केस इन दिस. यू कैन कंटिन्यू. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो सीन ही है ना कि बायर्न म्यूनिख के मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता. हम जितनी फुटबॉल देखते आए हैं हम दोनों एक बात जानते हैं कि अगर बायर्न म्यूनिख के मुकाबले में कोई टीम आती है तो वो कौन सी है? डॉर्टमंड है. ठीक है, और डॉर्टमंड इस साल भी वही कर रही है जो हर साल करती है, यानी कि कुछ भी नहीं. ठीक है, और डॉर्टमंड इस वक्त चौथे नंबर पे है 41 पॉइंट के साथ और लेवरक्यूज़न नंबर 1 पे 61 पॉइंट के साथ. तो सिर्फ टॉप 4 में 20 पॉइंट का डिफरेंस है और दिस इज़ नॉट अ जोक. ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे है बायर्न म्यूनिख जिन्होंने इक्वल गेम ही खेले बायर लेवरक्यूज़न से 23 और उनके पॉइंट्स है 53. तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लेवरक्यूज़न खेल रही है दे विल विन द लीग बिकॉज दे आर इन गुड फॉर्म. एंड सिमिलरली बायर्न म्यूनिख इज़ नॉट इन गुड फॉर्म. एक होता है कि टाइटल रेस होती है जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई एक टीम ने सरप्राइज़ किया मगर दूसरी टीम नेक टू नेक उसको टक्कर दे रही है. यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो तुमने सवाल पूछा हैरी केन वाला, तो हैरी केन के साथ ही बड़ी बैट लगे. सवाल नहीं था, वो जाहिर है इट्स जस्ट हाउ यू सी इट. ऑब्वियसली वी डू नॉट मतलब देखो मैं फुटबॉल में जो है ना इस कर मैं बीन ऑन द रिसीविंग एंड टू, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पंक्ति वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है. हाँ, मुझे भी पता नहीं लगता है क्योंकि जब जॉन टेरी था चेल्सी में तो जॉन टेरी ने जब फाइनल खेला है चेल्सी हारा है. ठीक है, और जब पहला UCL जब जॉन टेरी नहीं खेला था जो चेल्सी जीता 2012 में तो वो इंजर्ड था, बाहर था. और 2008 में जब चेल्सी हारा था तो उसी ने पेनल्टी मिस की थी. ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हम यूरोपा का फाइनल खेले थे, यूरोपा का फाइनल हम जीते थे तो उसमें भी जॉन टेरी नहीं था. ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कर्स वाली कि टॉटनम को हम देखते हैं हर साल कि वो किस तरीके से आगे आती मगर कुछ नहीं कर पाती, वो कारोबाओ तक नहीं जीत पाती.
तो जेरार्ड था, जेरार्ड के रहते लिवरपूल ने 2-3 साल जो है वो टाइटल के लिए कम्पीट किया, मगर फिर वो नहीं जीत पाते थे, एंड में आके कोई ना कोई मसला हो जाता था और वो हार जाते थे। तो इस तरह की जो फुटबॉल में, हाँ, तो फुटबॉल में जो पनौती का आलम है ना, वो मैं कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ है, हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो पता नहीं हो सकता है हैरी केन की वजह से हो, लेकिन खैर हैरी केन की वजह से हो भी तो भी अगर हम बात करें, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, कि टुकेल की साइनिंग और पिछले मैनेजर को सैक करना, ये मुझे आज तक मेरे जहन में ये बात प्रोसेस नहीं कर पाती कि चलो आप अपने पिछले, आपके स्टैंडर्ड इतना हाई अपने रखा हुआ है अपने सिस्टम में कि आपको पिछला मैनेजर समझ में नहीं आ रहा था कि यार आप, क्योंकि लास्ट सीजन आपको पता है ना, उस मैच में था भी, पिछले 3 में से कोई एक जो हारे उसमें ऊपर बैठा हुआ था, ही वाज सीन लाफिंग। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेगल्समैन को जब इन्होंने सैक किया तो उस सीज़न, यानी कि पिछले सीज़न की बात है, उस सीज़न आप लोग बहुत ज़्यादा फंबल कर रहे थे, स्टिल आपने पीएसजी को मार दिया था यूसीएल में, और आप लीग में फंबल कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉर्टमंड के जीतने के चांसेस थे। तो उस बिहाफ पे आपने इसको सैक किया था और आप आखिरी दिन लीग जीत गए थे, जिसमें डॉर्टमंड ने खुद भंड मारा था, जीत जाते तो वो लीग जीत जाते। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि टुखेल ने ऐसा पीछे क्या तीर मार रखा था जिसकी बेसिस पे आपने नेगल्समैन को सैक किया? या तो वो चेल्सी से लीग जीता होता। नहीं, आई डोंट थिंक गेटिंग टुखेल वाज द रीजन ऑफ सैकिंग नेगल्समैन। मुझे तो ऐसी लगता है। डूइंग इट यार, हांजी फ्लिक के साथ भी हालात, बात ख़राब हुई, सब हुआ। एंचेलोटी, यू कैन नॉट डाउट हिज क्या नाम है, हिज मैनेजरियल कैपेबिलिटी, एबिलिटी। तो इट इज़ अ ट्रेंड, इट इज़ अ कल्चर ऑफ म्यूनिक्स बोर्ड। जब से मतलब एक ये बोर्ड सेट हुआ हुआ है इन लोगों का, इसके अंदर वो भी बैठता है, ओलिवर कान वगैरह भी बैठते हैं। तो वी हैव सीन कि इनका ये जो ट्रेंड है चल रहा है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। मुझे लगता है ये रीज़न था टू ओनली गेट टुखेल इनटू द पॉइंट। वही मेरा पॉइंट है ना कि ये लोग सैक करते हैं मगर लाते अच्छे ही रिप्लेसमेंट है ना। टॉप मैनेजर्स ही आते हैं, टॉप मैनेजर्स आते हैं। पेप गार्डियोला गया, एंसेलोटी आया, ठीक है, एंसेलोटी गया तो वो आया था जिसने इनको ट्रेबल जितवाया था, वो गया, नेगल्समैन आया, ठीक है, हांजी फ्लिक तो वो था ना, फ्लिक ने तो 8 टाइटल जिताए हैं, जिसमें लेवेंडोव्स्की बैलेंडोर भी जीता था वो। हाँ ठीक है, उसके बाद नेगल्समैन आया, ठीक है। तो आपने एक अच्छे मैनेजर से ही उनको रिप्लेस किया ना। टुखेल को साइन करना नहीं समझ में आया मुझे मैं ये बता रहा हूँ, मेरी ये बात समझ पल्ले नहीं पड़ती कि टुखेल को साइन करने की ऐसी क्या आपको चुल हुई थी उस टाइम। टुखेल एक वो नेचर का है, जोजे वाली नेचर का या कॉन्टे वाली नेचर का। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस कि ही नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि म्यूनिक में नहीं होती। यू ऑलरेडी हैव अ वेरी सेट, वेरी टॉप क्लास, यू हैव द स्टार, द टॉप स्टार प्लेयर्स ऑफ द लीग, इफ नॉट यूरोप, in that league, right? You cannot just come in and transform. You have to play with the available resources. आपको ये है, 1-2 मेजर साइनिंग्स और करवा देंगे, but you cannot just make a transformation. But Tuchel on the other end is one of those managers who want things according to himself. चलो इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन पहले पीएसजी में भी उसने अच्छी खासी ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या नाम है, साइनिंग्स और ये सब। तो दिस इज समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम इतना बड़ा बोर्ड है, मतलब म्यूनिक्स बोर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि हम लोग एक सोल ओनर और एक बोर्ड की जब बात करते हैं, क्योंकि मैड्रिड की बात आती है, फिर बायर्न म्यूनिख की बात। तो नाउ द क्वेश्चन इज who can be the next possible good solution, क्योंकि if not this year we expect, क्योंकि अब देखो matter of fact is that Nagel someone getting a competition क्या है, उनके प्लेयर्स साइन करना, उनका या तो मैनेजर साइन करना या फिर उस क्लब को किसी ना किसी डायरेक्ट और डायरेक्टली तोड़ना। तो दे डू दैट इन द समर्स, राइट? अब सपोज करो बायर लेवर्कुसेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि बुंडेसलीगा में पिछले 25-30 साल से होता रहा है वही होगा, वापस टूट जाएगी, उसके टॉप प्लेयर्स कहीं ना कहीं चले जाएंगे या मैनेजर कहीं चला जाएगा, ठीक है। What next for Bayern Munich to get for the Europe level? Nagelsmann is free. I don't think he's gonna come in. I guess Zidane is a very strong option. I don't know. क्योंकि यार Zidane is बीना आमिर खान ऑफ बॉलीवुड के, वो करता ही नहीं, वो तो छोड़ा हुआ है, तो पता ही नहीं, हमने उसको मैड्रिड के बाद हमने कहीं देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि उसने मैड्रिड के अलावा कहीं किया ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं वो क्या करेगा आके। It has been a long break now for Zidane, और this is the only top class, top notch with the available resources. Anything that can help Zidane retain his मतलब एक aura, एक top manager वाली चीज़। To remind people that he is Zidane. He is Zidane. What he has already done at Madrid, now getting somewhere with a very big project, with a very big task, he might get flopped at. तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी म्यूनिक के लिए, और म्यूनिक के लिए भी अभी बेस्ट ऑप्शन शायद वही है। But the matter of fact is कि Xabi Alonso going to Liverpool most probably. हाँ, ये है कि Xabi Alonso is one of the potential signings as a manager। लेकिन अब वो देखो, जो लिवरपूल फैंस है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक हाइप मचाई हुई है कि बिकॉज क्लॉप इज गोइंग। अच्छा, just for asking, why are we not considering Klopp in Bayern Munich? He will be free, as he said
कि आई विल बी नॉट मैनेजर. टेंशन अपनी नेशनल टीम के लिए नहीं शो किया किसी. नो, ही सेड आई विल बी फ्री फॉर वन नेक्स्ट ईयर, देन आई विल डिसाइड. Again, Munich won't wait. Munich does not. Exactly, they won't wait. They won't wait, but if they वो सब का टाइम ही नहीं. absolutely agree with you, but what if they approach him? He can reconsider his 1 year break thought, na? He's one of those like he has already mentioned. He's not going to manage any other team except Liverpool in the future in Premier League. I suppose he has that respect for Dortmund also. यार these all things ना may go. इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यूज बहुत रिस्पेक्ट की जाती हैं, जैसे मार्को रोज की हो गई, इन लोग की हो गई. कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपनी कही हुई बातों को ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन देते हैं. तो आई गेस दैट माइट बी द रीज़न जर्गन क्लॉप माइट नॉट कम टू म्यूनिक अगेन. अगर तुम एक साल की ही बात करो, एंसेलोटी भी अवेलेबल अगले साल तो फिर म्यूनिक के लिए अगेन. ना, एंसेलोटी तो हैव एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट. तो बोल रहा हूँ, जब तुम बोलो एक साल का जब ब्रेक लेना ही है तो बट वी हैव ऑलरेडी नो ना कि एंसेलोटी इज बीन वेरी फेवरेट फॉर द ब्राज़ील जॉब. हाँ, ये shown his plan. तो इवन जोजे इज फ्री राइट नाउ. मतलब एक वो सेंस नहीं बन रहा. देखो we know the nature of Munich. फुटबॉल में पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका पहले कभी सेंस नहीं बनता था. अगर हम सोचें ना बैठ के 2 मिनट को, तो हमें पता चलेगा कि जोजे मेन्यू जा चुका है, जोजे टॉटनम जा चुका है, आपका कॉन्टे टॉटनम जा चुका है. इतने इस वक्त मैनेजरियल स्विचेस हुए हैं जी, और वो भी छोड़ वहाँ से भी सैक हो चुका है. तो इतने से कम अरसे में इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि अब वो जो नहीं, मैं कॉन्टे की बात कर रहा हूँ, कॉन्टे भी टॉटनम जा चुका है. very unexpected in football, then we should not consider Jose, because Jose is someone who is always surprising the. Still football के players में भी ऐसा बहुत होता है. People used to say I'll retire here, I love the culture, I love the atmosphere, I love the dressing room. लेकिन होता क्या है, आपको पता चलता है भाई आपको तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ही नहीं मिल रहा. आप ऐसी टीम के लिए खेल जाते हो जिसमें आपको पता चलता है मैं तो कभी नहीं खेलने वाला था. तो फुटबॉल में ऐसी बहुत सारी. At Man United, Ramos left Madrid, played for PSG, now played for Sevilla, and he is still fit. इस तरह की बहुत. He's going to play in a couple of hours again. तो बिल्कुल, तो बताने का मकसद ये कि फुटबॉल में आप ये नहीं कर सकते कि इट डजंट फिट इन आवर प्रोसेस. नहीं करता ना आपका माइंड कि यार जोसे एंड बायर्न म्यूनिख. लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज ऑन पेपर इट्स ऑल्सो पॉसिबल एंड इट कैन हैपन ना. तो व्हाई आर नॉट बी कंसीडरिंग हिम एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दी टुखेल. What do you expect from this combination, Jose and Munich? I totally believe this. You see, Jose is a legend. So I know the maturity of the Bayern Munich's board. So if they'll gonna sign Jose na, so they will definitely be seated together. They will discuss the plan. They will discuss the project. And if Jose will give the white paper to them that I want to sign these players, I want this budget, and I'll give you the result you want, then definitely they will give it to him. Let me tell you what my observation with Jose has been for the last, at least if not, देखो मैड्रिड को भी अगर तुम लाओगे ना मेरे उसके डिस्प्यूट के अंदर, मेरे कमेंट के अंदर, अच्छा मेरा कमेंट ये था कि जोसे एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार प्लेयर्स आर नेवर अ गुड मैच. ठीक है, नाउ इफ यू गोना टॉक अबाउट मैड्रिड, आई वुड से many of those stars at Madrid were built by that manager, not brought in. ठीक है, we have seen, my statement has been supported with Pogba, my statement has been supported with क्या नाम है, Kaka, my statement has been supported with Casillas. ठीक है, those players were in prime who were benched in their So prime. you are trying to say this is something Jose Munich में again मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में की थी. म्यूनिक का स्क्वाड ऐसा नहीं है कि उसको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इस दफ़ा भी म्यूनिक ने so you think that Bayern Munich's squad is full of stars? full of potential stars, also full of already. Name me 6 players only. मैं बता देता हूँ. जमाल मूसियाला है, क्या नाम है, हैरी केन है, नाबरी है, साने हैं, मतलब ले सकता हूँ स्क्वाड्स पे नाम यार इतना, मतलब. This is what I'm trying to say, that Bayern Munich squad, this Bayern Munich squad is one of the worst Bayern Munich squad in last 15 years. Not 15 years, last 10 years. And yes, this is I'm telling you this. I'm always bad with numbers. I'm always bad with stats. I can get things up in my hands and I can discuss it, but I do not agree. I am telling you this, na. I am telling you this because if Jose will come to this team, he will remove 6 to 7 players for sure. And not about Jose, not just Jose. This is hypothetical, na. This is hypothetical. Let me tell you one thing. If any of the manager will take over Bayern Munich next season, you will see 6 or 7 players leaving Bayern Munich for sure. अब इसमें 2 पर्सपेक्टिव की बात है. हमेशा से मेरी तुम्हारी एक बहस रही है, हम बोलते हैं हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला, तुम बोलते हो सामने वाली टीम ने अच्छा खेला.
ठीक है. So if you're talking about squads now that Bayern नहीं, Munich, मैं चेल्सी के लिए ऐसा नहीं बोलता हम नहीं बोला कि Bayern Munich, we are overly critical about our team especially, but Bayern Munich has had worse squads, but the scenario is उस टाइम पे दूसरी टीम उस लेवल पे नहीं थी. Did you see Liverpool and City competing on Champions League European level for the last क्या नाम है 2008-9 के बाद से 18-19 तक नहीं ना. नहीं. अभी आया रिसेंटली आया ना, मतलब सिटी भी आया, ये भी आया, Recently and तो we नहीं see कहेंगे, underdogs मतलब and we see the way the time is moving is not recently now, this has been for last 8 years now. वही वाली हमारे दिमाग में हमारे वही चल रहा है, कभी कभी की बात है. तो it's about how other squads are performing, not how good Bayern Munich was. Bayern Munich was not very top notch squad की बात करनी है तो हांजी फ्लिक वाला ईयर I guess I can say, because उसमें Even Pep Guardiola era चैंपियंस लीग नहीं जीते ना. Champions League जीते, still they were always the potential winners, they are always the favorites with the squad they had. देखो वो फिर गॉर्डियोला की बात जब आ जाती है ना तो मैं बता चुका हूँ. नहीं वो हम बात मैनेजर की कर ही नहीं रहे ना, हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं. We are talking about combination, we are talking about possible combinations also. यही बता रहा हूँ कि उस वक्त जो स्क्वाड था जो जिसको एंसेलोटी ने फोड़ दिया था, वो स्क्वाड अगर गॉर्डियोला वाला स्क्वाड है तो उस स्क्वाड को जीतना चाहिए. बिल्कुल. तो वो बहुत तगड़ी टीम थी जिसको 2014 में आपके मैड्रिड ने फोड़ दिया था 4-0 होम पे जाके. वो बहुत तगड़ा स्क्वाड था. बट अगेन प्राइम रोनाल्डो, खैर वो होता है एक बात, वो वही मैं कह रहा था. वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस, वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू टॉक अबाउट राइट नाउ अबाउट म्यूनिक. सो टॉकिंग अबाउट पॉसिबल फ्यूचर मैनेजर्स, जोजे के ऊपर बात कर ली है, एंसेलोटी के ऊपर बात कर ली, जिडान नहीं है, जिडान के ऊपर बात कर ली है, तो खेल क्लॉप के ऊपर बात नहीं है, नेगल्समैन तो बोल रहे हो इज अ रीहायर ऑप्शन. I totally believe Nagelsmann is not just a rehire option but a very good option. And right now Munich के लिए again I wouldn't conclude with any specific prediction that I can make right now for any manager that can come in और बहुत suitable हो. जिस तरह हम लोग Xabi Alonso की बहुत ज़्यादा possibility की बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से मैं Munich की possibility की भी बात नहीं कर सकता. But हाँ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि the most sincere decision Munich board can make right now is to let the season end with this manager rather than sacking him and bringing in Ole as an interim manager. Absolutely, because of the fact you see why the decision of sacking him right now and bringing a new interim manager, just because of the sake of UCL where they can do something now. Otherwise league is gone for them, not because of the fact that they are poor. The fact of, we already discussed that Leverkusen is also very good enough to win. They have to win 9 games out of 11 last 11 games, so they can win it. Definitely Bayern Munich is not going to win all 11 games. If we are going to be mathematically they can, but definitely the way they are playing they will not. So to be very honest, to give a good competition in UCL and to hope to win UCL, they can take the decision now. But they have to look all the options, because if a manager will come and do good in UCL, even if not winning it, they play the final. हर कोई टोखेल वाला काम ही नहीं कर सकता. Let's consider it na. So will they sack him? That's one of the questions. That They if will. that will be the most stupid thing, that the person came and took you to the UCL final, not winning it, but taking you to the UCL final, not winning the league because the league already lost, and you are sacking him. Why? The questions will arise, na. So the matter of fact is to continue with Tuchel right now is the only option for Bayern Munich. It's about how you weigh the importance of these two things. It's like you're weighing getting the team to the UCL final more important than winning the Bundesliga, which is not even a culture, that's a norm. And if that does not happen, it's like you have committed one of the biggest sins in I'm not talking about this. I'm talking about the potential. So basically my last question from you, and then we're going to conclude with our predicted managers. Basically you're saying if Tuchel loses the league and then wins or gets Bayern Munich to the finals, which obviously we know I'm not talking about Tuchel. I'm talking about the interim manager. So interim manager तो बात ही खत्म हो गई. मैं तुम चेल्सी फैन होकर ऐसी बातें कर रहे हो यार. I'm saying this. Now I'm asking you. I am asking you that if they hire an interim manager and they will definitely lose the league, but win or they already lost the league. So let's talk about UCL only. If interim manager gets them into the final or win the final, so will they sack him for the next manager? They have to. Interim manager मतलब ये contract last day खत्म, मैच आप घर जाओ. So they can extend it, na. So that's my question. Because how has been your observation to the approach of Chelsea sacking RDM for winning the Champions League and also that Tuchel? You see, after winning UCL, Chelsea gave extension to RDM and Tuchel both, and not sacking them after.
Tuchel interim, हाँ mid season आया but not interim. He was not interim. If he would have been interim, तो would you have trusted his process? Absolutely, because Chelsea already had lost everything under Lampard. अब emotions आ रहे हैं बीच में. No, there is no emotions. I'm talking about this. Na, Chelsea were 10th when Tuchel came in. Chelsea were 10th. So everything, the disaster was written on paper. So if there will be no trophy by the end of the season, it was so sure that it's because of the disaster Lampard created, not Tuchel. So the extension was on paper. But talking about RDM, if RDM failed to win, RDM did double, FA Cup and UCL. If RDM failed to win any of the trophy, it was so written that RDM will not be extended. Because RDM was not in anyone's mind to be extended, yaar. He was nobody. Nobody knows him before that UCL. Again, we know Munich has slightly a better dignity on European level than Chelsea and I guess United also. ठीक है? क्योंकि एक तो वहाँ competition है, number of trophies, year in year out they have a lot of trophies, right? अगर यूरोपियन की बात करो, they have much more trophies than Chelsea and United. ठीक है? तो it is very important for them rather, मतलब हम लोग एकदम सिनेरियो एग्जैक्ट एंड टू एंड हेड टू हेड कंपेयर भी नहीं कर सकते. बट आई डू नॉट एग्री विद यू कि इंटरिम मैनेजर कोई भी आता है वो चैंपियंस लीग जिता देता है तो ही शुड स्टे, बिकॉज अगेन उनके पास कोई एक साल का मैनेजर नहीं है. दे नीड टू हैव अ मैनेजर एंड दे हैव हैड मैनेजर्स फॉर एटलीस्ट. So again we both have the difference of opinion. I say that if an interim manager comes and he wins the UCL, he must stay. He's saying he should not stay. He must be sacked. And he comes. वैसे अभी तक हमने देखा ही और टुखेल का डिसीजन भी आ गया कि टुखेल का डिसीजन भी आया कि वो सीजन एंड तो करेगा ही. Absolutely. अभी फायदा नहीं सब हरकतें. So the matter of fact is that we are मैनेजर को मतलब एक्सपेक्टेड मैनेजर फ्रॉम योर एंड. Jose Nagelsmann. माइट बी जिडान, बिकॉज एक तो प्रीमियर लीग में जिडान के चांसेस थे बट अब सारे क्लब सेट हो गए जिस भी हालात में सेट हैं फिलहाल. ला लीगा में जगह नहीं बनती. अंचेलोटी भी एक साल के लिए है. जिडान की काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया तो आई एक्सपेक्ट जिडान. आई हैव नो अदर नेम. So thank you so much. Next video.